इस देश के अंदर गरीबी रेखा से भी नीचे, गरीबी रेखा इतना नीचे है कि यहाँ के लोग मजबूर हो जाते हैं कि बड़े बड़े होटलों के बाहर, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स के बाहर जो लोग चिकन मटन खाकर कचड़े के अंदर फेंक देते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं और फिर 3 से 4 बार धोते हैं और उसे फ्राई करते हैं, फिर अपने भोजन का हिस्सा बनाते हैं। दोस्तों, इस इलाके के अंदर आप चले जाइएगा तो एक बेड के ऊपर 9 लोग सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ गरीबी रेखा से भी नीचे गरीबी रेखा है। इस इलाके के अंदर जो गरीब लोग होते हैं, अमीर के कब्र पर अपना घर बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वहाँ पे घर बनाकर अपना पूरा जीवन यापन करते हैं। इस इलाके के अंदर अपराध की दुनिया सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको पासपोर्ट, वीज़ा, ड्राइवरी लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाना है और वहाँ का नागरिक बनना है तो आपको 5 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 1 घंटे का आप समय दीजिए और वहाँ पे आपको पासपोर्ट, वीज़ा और वहाँ का आपको नागरिक तक बना दिया जाता है। और वहाँ पे बहुत सारा अपराध की दुनिया में जाने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गरीबी रेखा से भी नीचे गरीबी रेखा है। हम बात कर रहे हैं फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर एक टोंडू इलाका पड़ता है, जहाँ पे 70,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा झुग्गी इलाका कहा जाता है। इस इलाके के अंदर अगर आप चले जाइएगा तो कुछ कलेक्टर होते हैं। कलेक्टर का मतलब कि जो बड़े बड़े होटल हो गए, केएफसी हो गए, मैकडॉनल्ड्स हो गए, उन होटलों के बाहर जो लोग चिकन मटन खाकर वेस्ट और कचड़े में फेंक देते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद अपने दुकान पे ले जाते हैं। दुकान पे ले जाने के बाद 3 से 4 बार उसे धोते हैं, फिर फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद सस्ते दाम पर अपने दुकान पे बेच देते हैं। और टोंडू इलाके के जो लोग गरीबी रेखा से भी नीचे जी रहे हैं, इस चीज़ को सस्ते दाम पर खरीद कर अपना पेट पालते हैं और उसे खाते हैं। ऐसा आप सुनकर ऐसा सोचिएगा कि गरीबी रेखा उस देश के अंदर कितना नीचे वाली लेवल पे है। फिलीपींस के बारे में अगर हम आपको बता दें कि दुनिया और एशिया का सबसे डेवलप कंट्री माना जाता है, लेकिन उसी देश के अंदर इस इलाके के अंदर महागरीबी देखी जाती है। महागरीबी इतना हद तक और इतना नीचे है कि वहाँ के लोग एक बेड के ऊपर 9 लोग सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहाँ पे अपराध की दुनिया में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि वहाँ के गरीब लोग अमीर की कब्र पर अपना घर मकान बनाकर अपना जीवन यापन क्यों करते हैं। शायद वहाँ के लोगों को लगता है कि हम अपने पूरी लाइफ में कितना हो काम कर ले, कितना हो कमा ले, लेकिन अपने लिए एक छोटा सा आशियाना रूम नहीं बना सकते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं कब्र अपना बनाते हैं अच्छा खासा, उसी कब्र के ऊपर अपना घर बनाते हैं और उसी के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, कल्पना करके आप देखो कि गरीबी रेखा कितना नीचे वहाँ पर है। दोस्तों, इस इलाके के अंदर ऐसा अपराध होता है कि जहाँ पे आप चले जाइएगा तो आपको 1 घंटे के अंदर वहाँ का नागरिक तक भी और आपको पासपोर्ट, वीज़ा भी बनाकर अवेलेबल करा दिया जाता है। कोरिया और ताइवान देश से लोग अपराध कर इस इलाके के अंदर आते हैं और अपने आप को मरा हुआ साबित कर नया सर्टिफिकेट तैयार करवाते हैं और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और वहाँ का वीज़ा अवेलेबल कराते हैं। और यही यहाँ तक सीमित नहीं रहते हैं, वहाँ का नागरिक भी बन जाते हैं। इस इलाके के अंदर अगर उन लोगों से पूछा गया कि ये आप लोग अपराध क्यों करते हो, नकली पासपोर्ट, वीज़ा क्यों बनाते हो, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पे गरीबी रेखा इतना नीचे है कि यहाँ के जो बड़े बड़े कंट्री के लोग रहते हैं और फिलीपींस इतना डेवलप कंट्री है, वो लोग इस इलाके के अंदर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग ये सब करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।